हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेटर्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीबीएसई की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज़ आई है आज, उसी के बेसिस पे मुझे कुछ चीज़ें पता चली थी तो आई थॉट कि आपसे शेयर करना चाहिए। न्यूज़ है सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम का जो पायलट होने वाला है उसके ऊपर है। सो आई जस्ट क्विकली रीड थ्रू दिस ऑल्सो, ताकि आपको कोई भी चीज़ मैं मिस ना करूं बताने में। जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई है, वो एक पायलट शुरू करने वाला है ओपन बुक एग्जाम्स के लिए, जो कि होंगी क्लासेस 9th और 11th के लिए। सो जो इनिशियल अप्रूवल इसके लिए मिला था वो था क्लासेस 9th to 12th, बट बाद में इसे नैरो डाउन किया गया फॉर ओनली क्लासेस 9th एंड 11th बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्यू रीजंस। सो इसमें जो सब्जेक्ट्स जो इन्वॉल्व हैं वो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जो कि है क्लास 9th के लिए, और क्लास 11th के लिए इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बहुत जरूरी है हम बच्चों को भी जानना, यानी हम स्टूडेंट्स को जानना, एजुकेटर्स को जो उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें भी जानना जरूरी है। ओपन बुक एग्जाम का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का तरीका सिखाया जाए, सुटेबिलिटी फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स, यानी कि बच्चे फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह के एग्जाम्स देने के लिए सुटेबल बन सकें, और स्टेक होल्डर्स का भी फीडबैक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन ये कब से होगा, तो ये शुरू होगा इसी साल से, यानी दिस एकेडमिक ईयर 2024-25 के इसका पायलट स्टार्ट हो रहा है। बट जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो प्लान किया गया है 25-26, यानी बीएससी ने स्कूल्स के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए हैं वो इस एकेडमिक ईयर के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए किए हैं। नेक्स्ट ईयर इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन मैक्सिमम स्कूल्स में देखा जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें कवर करने की बात की है, इसमें कहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, या यूं कह लें कि सीबीएसई मूव कर रहा है रोट लर्निंग को खत्म करके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहा है, उसके और जो स्किल्स हैं बेसिक कॉम्पिटेंसी में जो काम आने वाले हैं उनके ऊपर बढ़ावा देने की बात की है। सो जो इसमें फ्यूचर गोल्स की बात की गई है, यानी बच्चा 9th और 11th से जब 10th और 12th में जंप कर रहा हो तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो असेसमेंट्स हैं उसका नियरली 50% काम 9th और 11th में पूरा हो चुका हो, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जो मेजर शिफ्ट है डीपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस कर रहा है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर फोकस कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है क्या, कि बच्चा पूरे साल जो नॉलेज गेन कर रहा है तो उसको अप्लाई कैसे कर रहा है, वरना तो पहले वो सिर्फ रोट लर्निंग करता था, मार्क्स के चक्कर में वो जाके एग्जाम्स लिख के आता था और पास होने के लिए बस वो वेट करता था। तो इसके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया गया है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर जो हमने अभी बात की, तो ये बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा थ्रू द फीडबैक ऑफ पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स। तीनों का फीडबैक, जो स्टेक होल्डर्स मेजर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू, और इसी के बिहाफ पे इनमें अमेंडमेंट्स करके 2025 एंड 26 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें चेंजेस किए जाएंगे। इसको ब्रॉडर ट्रेंड में अगर हम समझें तो ये मूव अलाइन कर रहा है ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन, यानी आपने जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम्स देखे होंगे फिनलैंड में, इजराइल में या और अदर कंट्रीज से जहाँ से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंस्पायर्ड है, राइट। बहुत सारे कंट्रीज का इसमें बहुत सारी चीज़ों में मिक्सचर भी है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये उस गोल्स को अलाइन करते हुए ट्रेंड हमारे आगे बढ़ेंगे, इसी का एक मेन एम बनाया है। और साथ ही साथ बच्चों को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फेसाइज किया गया है। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मैंने कोशिश की है अब तक लाने की, और मैं वो न्यूज आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल रहा हूं, तो जल्दी से वहां से जाके भी डिटेल और चेक कर सकते हैं आप। बहुत ही जल्दी इसके ऊपर और डिटेल्स आ रही हैं, तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अपने साथियों के साथ। टेक केयर जनता, बाय बाय।